ऋषिकेश से सीधा अब हम आए हैं हरिद्वार। तो यहाँ हरिद्वार आते ही हमें ये मंगल धाम पूरा मिला, बहुत ही अच्छा था। अंदर जाने के लिए आपको वहाँ सब कुछ देखने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो हम 6 लोग थे, तो उन्हों लोगों ने 51 रुपये लिए, 51 रुपीज़ हमसे लिए और आपको ऐसी पहुँच देते और फिर यहाँ से जाने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ आपको पूरा हिमालय जैसा पर्वत बनाया हुआ है, तो वही आपको शेयर करने को मिलेगा। देखिए आगे किस तरह से इन लोगों ने सब कुछ किया हुआ है। पूरी ऐसी गुफा जैसी है, जैसे हिमालय के अंदर जैसी गुफा है वही है। और आप ये जो चमकता पत्थर देख रहे हो, तो वो वहाँ का एक फेमस पत्थर है, चमकता हुआ। कहा जाता है कि वो किसी को ही मिलता है, तो वही वहीं रखा हुआ था ये पत्थर। और देखिए अंदर इस तरह से सब कुछ वहाँ किया हुआ था ना, कि ऐसा लग रहा था कि हम रियल में कोई गुफा में जा रहे हैं। और यहाँ देखिए पापा हमारा वीडियो निकालते हुए, और ये वो इस तरह से पूरा जो मंदिर है ना, वो उस तरह से इस तरह डेकोरेट किया हुआ है कि पूरा हिमालय ही उन लोगों ने बना लिया। तो ये दूसरा अभी रास्ता स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ भी अंदर इसी तरह गुफा में जाना होता है और फिर अंदर देखिए आगे यहाँ दिखाई देता है। और यकीन मानिए आप वहीं जाते ऐसा ही लगा कि सचमुच आप कहीं आ गए हैं पहाड़ों के बीच। और यहाँ थी माता रानी, तो उसी के दर्शन किए। और फिर आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे मंदिर सब कुछ वहाँ थे। और यहाँ नव दुर्गा की सारी मूर्तियाँ थी। तो जैसे ही माँ के 9 रूप है, तो वही सारे रूप माँ के यहाँ दिखाई दिए गए थे, जैसे गायत्री माँ, माँ काली माँ, सारे वहाँ थे। और फिर नेक्स्ट जाने के बाद ये शालिग्राम हमें मिले। ये 100 शालिग्राम वहाँ रखे हुए थे, झूले पे थे, तो वो भी अच्छे दर्शन हो चुके वहाँ के। और यही हमें, और फिर ये लोगों का कहना था कि आपके जितनी भी टिकट्स वगैरह वो लोग लेते हैं, तो वो यहाँ के जितने भी लाइट्स है, सब साफ़ सफाई है, उसी में सारे पैसे उपयोग होते हैं। तो हम भी यही सोच रहे थे कि मंदिर है फिर भी टिकट क्यों लेते हैं। तो अब जाके पता चला कि ये इस तरह, क्योंकि इतना बड़ा है तो इसकी देखभाल करनी भी पड़ती है, तो उसी में सारे पैसे जाते हैं। और फिर हम सीधा आए यहाँ। तो यहाँ पूरा कान्हा जी का और श्री राम भगवान का पूरा पराक्रम जितने भी उन लोगों ने किए ना, पूरी लीलाएँ कह सकते, कान्हा जी के बाल लीलाएँ, तो यहीं से स्टार्ट होती थी सारी। कि बचपन में उन्होंने किस तरह से उसका पूरा जीवन गया, वो साड़ी इसमें मूर्तियाँ और रखी हुई थी और सब कुछ दिखाया गया था इस तरह से कि जैसे हम रियल में हैं। जैसे कि ये भी यहाँ नंद बाबा के घर कान्हा का जन्म हुआ था, तो वो पूरा यहाँ दृश्य आपको दिखाया जाता है। फिर सूरदास का पूरा जो बलराम के पास आए थे, फिर माता यशोदा ने कान्हा जी के मुंह में जो पूरी ब्रह्मांड देखा था वो, और यहाँ माखन चोरी वाला पूरा जो माँ यशोदा कान्हा जी को दात रही है। फिर सुदामा जी जब कान्हा जी के घर आए थे वो यहाँ दिखाया है। श्रवण के वियोग में माता और पिता दोनों रो रहे थे, क्योंकि श्रवण को बाण लग गया था, तो उसी की वजह से ये सब कुछ दिखाए। तो पूरी लीलाएं जितनी भी भगवान के हैं ना, वो सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं ना, तो उनको दिखाए, क्योंकि अभी टीवी में इतना सब कुछ तो वो लोग देखते भी नहीं है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कथाएँ आती थी, तो हम साथ में देखते थे अपने मम्मी पापा के साथ, तो हमें इतना सब कुछ पता है। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब कुछ दिखाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये लोग इस तरह से अगर देखेंगे ना, उसको भी मज़ा आएगा। टीवी में तो बात अलग है, फ़ोन में अलग है, लेकिन अगर ये रियल में अगर देखते हैं ना, तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखा हुआ सब कुछ याद रहता है, तो वो भी उनको याद रहेगा। तो यहाँ सारी बाल कृष्ण की पूरी लीलाएं कि किस तरह से उन्होंने वध किया था। और देखिए यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, और सब लोग यहाँ है, जितने भी गोवर्धनवासी है सब कुछ यहाँ है। फिर यहाँ कान्हा जी,
से निकलने के बाद हम आए सीधा पावन धाम शीश महल, जो उसी के बगल में ही है। तो 2-3 आश्रम के बाद ये आता है। तो यहाँ पूरा जितना भी पूरा धाम है ना, वो पूरा शीश से बना हुआ, कांच से बना हुआ, जो छोटे छोटे कांचों को लेके उसको कलर करके और उसकी डिज़ाइन इस तरह बनाई है ना, तो इसीलिए उसको कहते हैं शीश महल। तो देखिए गाइस, इतना मस्त है ना, वहाँ जाते ही आपको ना ऐसा लगेगा कि आप कहाँ आ गए, स्वर्ग ही लगेगा। तो पूरा शीश का बना हुआ था, कांच का बना हुआ था, लेकिन उसकी जो कलाकृति थी ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने किस तरह से ये सब कुछ बनाया होगा, क्योंकि कांच से कुछ भी बनाना इतना आसान है ही नहीं। तो ये देखिए, सब कुछ कांच से बना हुआ था, सब कुछ, मतलब सब कुछ, एक भी चीज़ में पत्थर का यूज़ नहीं हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप देखिए। तो ये उसके बाजू में ही एक दूसरा ये पूरा आश्रम जैसा था, और यहाँ भी सेम टू सेम वही था, पूरा शीश का बना हुआ, कांच का बना हुआ, सब कुछ यहाँ था। तो ये भी हमने बाजू में जाके देख लिया। यहाँ कोई टिकट वगैरह नहीं था, सिर्फ देखना था। शायद ऊपर जाने के लिए, जो ऊपर सब कुछ था ना, वहीं था टिकट। तो वो हम ऊपर गए नहीं थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ लड्डू गोपाल, जो मैं उसे झूला झूला रही हूँ, तो ये पूरा हॉल, वैसे जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा वगैरह करने आते हैं, तो ये वहीं का था। तो इसीलिए ये पूरा हॉल वहाँ रखा हुआ था। तो यहीं सब इकट्ठा वगैरह होती है। और यहाँ सारे मंदिर वगैरह, सारे जगह इस तरह भगवान की पूरी मूर्तियाँ वगैरह तो है ही। सब कुछ नाम वगैरह आपको वहाँ मिल ही जाता है कि कौन किसकी मूर्ति है, सबका नाम नीचे लिखा ही होता है। तो आप देखिए आगे आगे बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। एंड तक देखिएगा, आपको एक मस्त चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो जी हाँ, यही है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राम सेतु का पत्थर। तो यहाँ वो ये पत्थर है जो पानी में डूबता नहीं है, जो राम भगवान ने राम सेतु में रखा था ना, तो ये पत्थर यहीं था। तो मैंने वो देख लिया और वीडियो ले लिया। कुछ 21 किलो के आसपास का था, 21 किलो और 800 ग्राम का था। तो बस नदी के ऊपर सब कुछ मंदिर वगैरह थे, लेकिन हम देखने नहीं गए थे, क्योंकि हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी चल चल के। और आप ये दर्शन कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।